बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नैन वेब व्लॉग में आप सबका वेलकम हो गया। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है तंदूरी चरगा। आज मैं आपको यानी कि तंदूरी चिकन बनाने का तरीका सिखाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा टेंडर, जूसी और मलाई की तरह नरम गोश्त बनता है और बाकायदा इस तरीके का होगा कि अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये टूट कर आपके हाथ में आ जाएगा और बोटियाँ इतनी नरम मुलायम होंगी कि खाने को दिल करेगा। तो बाकायदा रेसिपी का आगाज़ करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। तो इसके लिए हमने एक अदद 2 किलो का जो है मुर्गा लिया, चरगा लिया बड़े साइज़ का। वैसे नॉर्मली छोटे साइज़ का होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत जल्दी मिसाला लग जाता है। जितनी देर में हम कट लगाएंगे, हमने तंदूर में आग लगा दी है। आग आपने इसलिए लगा देनी है कि अच्छे तरीके से अंगारा बन सके। अंगारे के ऊपर ही आपने इसको पकाना होता है, आग के अंदर आपने डायरेक्ट नहीं। और कट्स आपने जो टिश्यूज़ ऊपर इसके बने हुए यानी कि जो इसका जो रेशा है गोश्त का, उसी रेशे के मुताबिक करना है। अपोजिट साइड पे आपने कट नहीं लगाने, वरना ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि आपका चिकन पकते टाइम जो है या मिसाला लगाते टाइम टूटना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अक्सर बहन भाई ये पूछते रहते हैं कि उमर भाई हम लोगों का चिकन जो है वो गिर जाता है, टूट जाता है, तो क्या वजह है? तो वजह ये होती है कि आप कट सही तरीके से नहीं लगाते। और अगला मेन पॉइंट आपने याद रखना है, जो लेग की बोटियाँ होती हैं इसमें अक्सर जो मिड हड्डी होती है, ये जो आप जाते हैं तो वो तोड़ देते हैं जिससे आप चिकन बनवाते हैं। तो ये तोड़वानी नहीं है, उसे आपने कहना है सिंपल जस्ट बीच में से सफाई करके दे दो तो वो आपको सफाई करके दे देगा। और ये जो लेग की हड्डी है इसको तोड़ना नहीं है, जो कमर की हड्डी होती है। तो अक्सर जो है आप लोग जाते हैं तो वो हड्डी तोड़ देते हैं, तो ये आपने नहीं तोड़वानी। तो इसी तरीके से आपने डीप कट्स लगा लेने, हड्डी तक पहुँच जाए। इवन आपने जो विंग्स होंगे उसमें भी कट्स लगाने और छोटी छुरी का इस्तेमाल करना है, बड़ी नहीं करना, वरना ये होगा कि जो जहाँ पे आप कट्स लगा रहे होंगे वो पूरा हिस्सा ही अलग होकर आपके हाथ में आ जाएगा। तो अब हमारे तकरीबन कट्स लग चुके हैं, तो अब बारी आ जाएगी मिसाला लगाने की। तो अगली आपको ये तरीका बता दूं कि फ्रीज़ हुआ हुआ जो चिकन होता है उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मिसाला लगता है। तो 4 अदद दही के चमचे हमने लिए और उसके अंदर 2 अदद अदरक लहसुन पीस कर यानी कि पेस्ट बना के हमने डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इस हद तक मिक्स करना है कि दही के अंदर जो है ये रच बस जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बारी आ जाएगी मिसालों की। बहुत कम मिसाले आपको घर में मिल जाएंगे। 2 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, मिक्स मसाला मैंने लिया है 1 चम्मच, और कलर थोड़ा सा लिया है चुटकी भर। और उसके बाद जो है हल्दी के साथ मैंने सर सूखा धनिया और नमक आपने अपनी मर्ज़ी से डाल देना। बाकी 1 चम्मच आपने डालनी है, सिवाय जो है चाट मसाले के। चाट मसाला आपने डबल डालना है, बिल्कुल सेम वैसा ही जायका आपको देगा जैसे मार्केट से आप खाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। याद रखिएगा जो आप बाज़ारों से चरगा लेते हैं आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आता है, बेसिकली वो कलर का कमाल होता है। तो ऑरेंज और येलो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रेड डाला है। रेड कलर बहुत ही प्यारा लगता है जब आप कोई खास चिकन रोस्ट करते हैं, टिक्के वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब कमाल का कलर वो देता है। तो अब हम थोड़ा सा जो है 1 चम्मच जो पेस्ट हमने बनाया वो हम चिकन के सीने के ऊपर लगाएंगे। अक्सर आप लोग गलती क्या करते हैं, उधर से चिकन धोते हैं उसी टाइम मसाला लगाते हैं, तो ऐसा ना किया करें। थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रीज़र में रखा करें, पानी निकाल लिया करें, उसके बाद आप इसको कट्स लगा के इस तरह मसाला लगाएं। मसाला आपने स्टार्ट में थोड़ा सा सीने पे लगाना है क्योंकि हम पलटा के बैक साइड में मसाला लगाएंगे। और कट्स के अंदर मसाले को अच्छे तरीके से आपने जो है उंगलियों से लगाना है ताकि हड्डी तक मसाला चला जाए, ताकि ये जिस टाइम पके तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़े का जो टेस्ट है। तो बैक साइड पर इतना लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि हड्डियाँ होती हैं, गोश्त तो होता नहीं बैक साइड पर। तो इस तरीके से आपने हल्का सा ऊपर लेपा लगा देना है या मल देना है। इसी तरीके से आपने मल देना है, इसको अच्छी तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद जो है आपने ये देख लेना है कि हर एक कोने जड़ में ये लग चुका हो, आपकी उंगली से ये लाजमी पहुंच जाना चाहिए। कुछ लोग ब्रश से लगाते हैं, ब्रश से जो है ये सही तरीके से नहीं लगता। तो इसी तरीके से आपने हाथों से इसको लगाना है, जैसे कि आप लोग जो है कोई लिपाई कर रहे हो, तो इसी तरीके से आपने लिपाई कर देनी है इसके ऊपर। तो ये बैक साइड पे लग चुका है। आप देखें जो ही मैं पलटाऊंगा तो सारा मसाला नीचे चिपका होगा। तो जब आप बहुत भर के मसाला लगाएंगे तो मसाला गिर जाएगा, मसाला अंदर अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। मसाला बनाने का तरीका भी आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा इजी मसाला होता है, कोई ज़्यादा बड़ी रेसिपी नहीं होती। तो ये देखें मैंने पलटाया है, तो देखें ये जो सी चेस्ट की हड्डी थी उसके ऊपर से बिल्कुल मसाला उतर चुका है। तो ये आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि इसके ऊपर जो चर्बी की लेयर होती है वो आपने नहीं उतारनी, बिल्कुल गोश्त नहीं रखना, वरना आपका चिकन सूखा सूखा बनेगा और बिल्कुल मतलब मज़े का नहीं बनेगा। तो टेंडर और जूसी नहीं बनेगा क्योंकि इसकी अपनी चर्बी अंदर होनी चाहिए।
तो अब हम इसकी लेग पीस के ऊपर अच्छे तरीके से मिसाले को लेपा करें और ये देख सकते हैं मैंने हड्डी नहीं तोड़वाई। और अब देखें मिड में से एक जो है बिल्कुल वो उस तरह है, तो इसके अंदर हम सही भर कर मिसाला लगाएंगे ताकि अंदर से भी अच्छे तरीके से स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन की एक अपनी स्मेल होती है गोश्त की, वो आती है, अदरक लहसुन से ये स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो ये अब देखें मैंने इसको मिसाला लगा दिया और बाकी बचा हुआ मिसाला भी मैं इसके ऊपर डाल के फ्रंट हड्डी के ऊपर आपने फोकस रखना है, बहुत ज़्यादा मिसाला लगाना है। लेग के ऊपर भी इतने मिसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी कि ये जो चेस्ट की हड्डी होती है, ब्रेस्ट की हड्डी होती है, जो मतलब आप समझे उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से मिसाले को मल देना है और उंगलियों से अंदर अंदर तक मिसाला लगाना है। तो अब ये देखिए हमारा मिसाला लग चुका हुआ है। इसी तरीके से आपने मिसाले को लगाना है और काफ़ी देर तक आपने इसको मलना है। ये नहीं कि बस आपने मिसाला लगा दिया और बस मिसाला लगा के इसको रख दें। हम इसको मिसाला लगा के थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में रखने के बाद थोड़ी देर के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि हमने जो आग जलाई है हमने उसका इंतज़ार करना है। आधे पौने घंटे में वो आग जो सी है छोटे छोटे अंगारों में तब्दील हो जाएगी, कुछ राख में बन जाएंगे, कुछ जो है अंगारों में तब्दील हो जाएगी। तो उसके ऊपर हमने चिकन को बनाना है। इस तरह बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके जिस्म में नहीं जाएगी, मुख्तलिफ बीमारियों से आप बचे रहेंगे, मैदे के कैंसर से बचे रहेंगे। अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, उधर से आग जल रही होती है, धुआं छोड़ रही होती है आग, उसी के ऊपर टिक्की और चिकन जो है पकाना शुरू कर देते हैं, जो आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। तो अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए और आग भी हमारी तकरीबन नीचे पहुंच चुकी है और इसको बिल्कुल ही हमने अंगारा बनाना है। और अब थोड़ी देर हमने इसको बाहर रखा है, तो ये देखें मिसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से लग चुका है और जो चरगा है, चरगे की जो हालत है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही इसके अंदर मिसाला लग चुका है और मिसाला उतर भी नहीं रहा। पहले जिस तरीके से उतर रहा था, प्लेट के साथ लग रहा था, उस तरीके से नहीं लग रहा। तो अब हम इसके अंदर जो है कि सिंपल जो आप लोग बड़ी ईद पे बारबेक्यू करते हैं वो सीखें आप यूज़ करते हैं, उन सीखों को हम एक्स शेप में डालेंगे ताकि मिड में एक्स आ जाए, ना चरगा नीचे गिर सके और ना चरगा ऊपर आ सके। तो इसी तरीके से आपने फिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ये ना हो कि आपका चरगा बिल्कुल कीमा बन जाए। तो कीमा आपने नहीं बनाना। तो एक लेग और चेस्ट को हमने अच्छे तरीके से जोड़ दिया है। अब दूसरी की बारी है, दूसरे में भी हमने इसी तरीके से जो है अपनी सीख को डाल देना है। सीख को आपने जो है ये बिल्कुल जो कूले की हड्डी है उसके पास से जो गोश्त थोड़ा सा जा रहा है वहाँ से निकाल कर और ये ब्रेस्ट के ऊपर वाले हिस्से से देखें ये एक्स शेप में हमने निकाल दिया। अब ये जो लाते हैं इनको आपने किसी धागे से बांध लेना है, इसको लाजमी बांधना, वरना चिकन जो है कहीं ना कहीं साइड पे जो है तंदूर के अंदर लगेगा, जिससे क्या होगा कि कोई ना कोई बोटी जल जाएगी। हमने इसको बिल्कुल जलाना नहीं है बल्कि इसको पकाना है और इस तरीके से पकाना है कि अच्छे तरीके से ये पक जाए। तो अब इसकी लातों को हम अच्छे तरीके से बांध देंगे। बांधने के बाद आपने देखें इस तरीके से आपसे भागेगी, आपने इसको अच्छे तरीके से बांधना है ताकि ये भागे नहीं। तो धागा हमने जो सा लिया वो सिंपल, जो घर में आप कपड़े वगैरह फट जाते हैं तो उसके लिए आप जो धागा यूज़ करते हैं वो आपने यूज़ करना है। उसको अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से लगा देना है, टांगे बांध देनी है ताकि ये जो है दौड़े ना मारे हमारे जो तंदूर के अंदर, या फिर आप बारबेक्यू करें तो उस टाइम पे दौड़े ना मारे। तो अच्छे तरीके से देखें ये पैक हो चुका है। अब मिड में एक सीख दे दूंगा घुमाने के लिए, क्योंकि साइडों वाली जो सीखें हैं वो एक्स शेप में है और ये देखें बीच में से गुजरेगी नहीं, थोड़ी सी आपने नीचे से या ऊपर से गुजार लेनी है ताकि ये अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो ये देखें बीच में से गुजर चुकी है। अब इसको फिक्स करने के लिए हमें एक अदद बिल्डिंग वायर की ज़रूरत होगी। बिल्डिंग वायर से ये फ़ायदा होगा कि ये तीनों सीखें जो सी हैं वो एक दूसरे के साथ जो है कि जुड़ जाएंगी और जुड़ने की जो सबसे फ़ायदा आपको ये होगा कि चिकन ना थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा और ना ही ऊपर की तरफ जाने का जो है कि कोई ज़ोर लगेगा, बिल्कुल लॉक हो जाएगा और लॉक होने के बाद ये अच्छे तरीके से पकेगा। तो ये देखें इसको अब अच्छे तरीके से हमने घुमा लिया है। सिंपल मैंने कॉपर वायर ले ली थी और अब हम अगर इसको ऐसे रखते हैं तो ये देखें नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला। तो ये देखें बीच में एक्स बना हुआ है, बिल्कुल ही जो चिकन है वो लॉक हो चुका है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। तो अब इसको हमने तंदूर के अंदर डालना है। अब जाके हमने तंदूर की आग को देखना है, तंदूर में से धुआं या आग नहीं निकल रही तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है। तो अभी हम चले जाएंगे अपने तंदूर के पास। जैसा कि आग मैंने लगाई थी तो शाम का वक्त था, तो अब रात हो चुकी है। तो ये देखें बिल्कुल ही अंगारे बन चुके हैं, इसके अंदर कहीं से भी धुआं नहीं निकल रहा, बस सिर्फ हीट निकल रही है और साइडों का जो सा तंदूर का एरिया वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर एक अदद ईंट रख देंगे और ईंट के ऊपर हमने इसको लाजमी रखना है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसको अंगारों में रख दें
उससे क्या होगा कि कहीं से हीट ज़्यादा होगी, कहीं से कम होगी, या आस्ता आस्ता हीट जो ईंट है वो गर्म होगी और जो हमारा चिकन है उसको भी हीट जो है आस्ता आस्ता से साइडों से मिलेगी, बिल्कुल ही ऐसे जैसे कि अवन को मिलती है। पुराने तरीके से आपको बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमने इसको लगा दिया है और अब जो है हमने इसके ऊपर एक आधा ढक्कन लगाना है ताकि इसकी गर्माइश बाहर नहीं निकले। तो तंदूर का अपना जो ढक्कन है वो मैं इसके ऊपर रख दूंगा और इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए हम कुक होने देंगे। 45 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे और नीचे से जहाँ से हवा जाती है यानी कि आग तेज़ होती है उस जगह को पत्थर लगा के बंद कर दिए। तो तकरीबन 45 मिनट के बाद ये रिजल्ट्स आ गए हैं और ये चरगा हमारा तैयार हो चुका है। सबसे पहले हमने इसे धागा हटा लेना है। धागा लाजमी हटाना है, ये ना कि खाते वक्त धागा आप खा लें तो आपके लिए और ही मसला बन जाए, क्योंकि इसके अंदर नायलॉन की तार भी होती है। तो ये जो तारें थी कॉपर की, ये भी मैं खोलने वाला हूँ क्योंकि ये लॉक है, तो इसको अच्छे तरीके से हमने निकालना है। बहुत ज़ोर आपने नहीं लगाना, ये ना हो कि चरगे के जो है पीस पीस हो जाए आपके हाथ में। बड़ी टेक्निक के साथ आपने इन तारों को खोलना है और इस सीखों को आपने निकाल देना है। सीखें भी निकलने के लिए तैयार हो चुकी हैं, तो सीखें जो आप हाथ लगाएंगे तो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने आराम आराम से सीखों को निकालना है, बहुत ज़ोर वोर नहीं लगाना। तो ये देखें तकरीबन पहली सीख मैंने निकाली, दूसरी की बारी आ गई, तो इतना ज़्यादा गर्म है मेरा हाथ चल रहा है। तो इसी तरीके से आपने सीख को निकालना है। देखें लॉक हुआ हुआ है बीच में से, तो ना ऊपर जा सकता है ना नीचे। तो ऊपर वाली सीख को सबसे पहले निकालूंगा, नीचे वाली को सबसे लास्ट में निकालूंगा। तो ये देखें सीखें निकल चुकी हैं। चरगा हाथ लगाते ही जो है टूटना शुरू हो गया है, यानी कि मेरे मुंह में दोबारा अगेन पानी आना शुरू हो गया। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार बना था। आप ज़रूर इसको घर पर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ मैं आप सबके लिए लाता हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ अच्छा सिखाता हूँ तो कम से कम फीडबैक मुझे दिया करें कमेंट्स में कि भाई बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है या मज़ा आया है। तो ऐसी वीडियोस आप सबके लिए भाई लाता रहेगा, ऐसी वीडियो का इंतज़ार किया करें। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा आपके लिए नेक्स्ट कोई रेसिपी। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।